दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ नए साल का उत्सव मनाया जाता है। यहां केवल 1 जनवरी को ही नहीं बल्कि कहीं अलग अलग समय पर नववर्ष का जश्न मनाया जाता है। तो सबसे पहले अपने देश के बारे में जान लेते हैं कि हमारे देश में कितनी बार नए साल का उत्सव मनाया जाता है। पहला, हिंदू नववर्ष। दोस्तों, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। इसे हिंदू नव या नया संवत भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी और इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि अप्रैल में आती है। दोस्तों, फसल पकने का प्रारंभ और किसानों की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है, जो भारतीय कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है। माना जाता है कि विक्रमादित्य के काल में सबसे पहले भारत में कैलेंडर अथवा पंचांग का चलन शुरू हुआ था। इसके अलावा 12 महीनों का 1 वर्ष और सप्ताह में 7 दिनों का प्रचलन भी विक्रम संवत से ही माना जाता है। उगाड़ी, तेलुगु न्यू ईयर। यह नया साल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तेलुगु न्यू ईयर हिंदी के चैत्र महीने और अंग्रेजी के मार्च अप्रैल के बीच पड़ता है। गुड़ी पड़वा। दोस्तों, चैत्र महीने के पहले दिन ये त्योहार मनाया जाता है। मराठी और कोंकणी लोग इसे नए साल के रूप में मनाते हैं और इस दिन गुड्डी को घरों के द्वार पर लगाया जाता है। बंगाली नववर्ष अप्रैल महीने के मध्य में मनाया जाता है। बंगाल में इसे पोहला बोईशाख कहा जाता है। यह वैशाख महीने का पहला दिन है। पोहला का अर्थ है पहला और बोईशाख बंगाली कैलेंडर का पहला महीना है। दोस्तों, बंगाली कैलेंडर हिंदू वैदिक सौर मास पर आधारित है। पश्चिम बंगाल के अलावा त्रिपुरा के पहाड़ी इलाकों में भी पोहला बोईशाख मनाया जाता है। बैसाखी, पंजाबी न्यू ईयर। दोस्तों, बैसाखी 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, ये मुख्य त्योहार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मनाया जाता है और ये त्योहार अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में भी लोग आयोजित करते हैं। पुथुन, तमिल न्यू ईयर। दोस्तों, तमिल माह के चित्राई के पहले दिन यानी अप्रैल के मध्य में तमिल न्यू ईयर मनाया जाता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को पुथड़ू वाजुतुक्कल बोलते हैं। दोस्तों, इस दिन कच्चा आम, गुड़ और नीम के फूल से खास डिश तैयार की जाती है। गुजराती नववर्ष। गुजराती नववर्ष को वेस्तु वर्ष कहा जाता है। दोस्तों, ये दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिज में तेज बारिश को रोकने के लिए गोवर्धन पूजा की थी और गोवर्धन पूजा के दिन ही गुजराती नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। विशु, मलयालम नववर्ष। दोस्तों, विशु केरल में नववर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने मेदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, केरल में विशु उत्सव के दिन धान की बुआई का काम शुरू होता है। विशु पर्व के अहम पहलुओं में से विशुकनी की रस्म, जो घरों के सभी लोग निभाते हैं। इसमें घर के लोग सबसे पहले अपने इष्ट देवी देवता के दर्शन करते हैं। बोहाग बिहू, आसामी न्यू ईयर। बोहाग बिहू अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। यह असम का सबसे खास त्योहार है। नवरह, कश्मीरी नववर्ष। कश्मीर में नवरह नव चंद्रवर्ष के रूप में मनाया जाता है। नवरह का त्योहार कश्मीरी पंडित बड़े उत्साह से मनाते हैं। नवरह की सुबह लोग सबसे पहले चावल से भरे पात्र को देखते हैं। दोस्तों, इसे समृद्धशाली भविष्य का प्रतीक माना जाता है। हिजरी, इस्लामिक नववर्ष मुहर्रम के पहले दिन से शुरू होता है। दोस्तों, हिजरी एक चंद्र कैलेंडर है। इस्लामिक धार्मिक त्योहार को मनाने के लिए हिजरी कैलेंडर का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये तो हिंदू नववर्ष की जानकारी थी। अब बात करते हैं जैन, ईसाई और पारसी नववर्ष के बारे में। दोस्तों, ईसाई नववर्ष में 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 से हुई। दोस्तों, इसके कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जूलियस सीजर ने इसे ईसा पूर्व के 45 वर्ष में इस जूलियन कैलेंडर को बनाया। दोस्तों, तब से ईसाई नववर्ष 1 जनवरी को ही मनाते हैं। जैन नववर्ष दिवाली के अगले दिन से शुरू होता है। इसे वीर निर्वाण संवत भी कहा जाता है। इस दिन से जैन समुदाय ने अपना नया साल मनाते हैं।
दोस्तों पारसी धर्म का नया नववर्ष नवरोज उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर 19 अगस्त को नवरोज का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों इसे 3000 वर्ष पूर्व शाह जमदेशी ने इसे मनाने की शुरुआत की थी। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।